दोस्तों, आज मैं अरस्तू के पक्का पार्ट 10 वीडियो बना रही हूँ जो प्लेटो और अरस्तू की तुलना विचारों की तुलना पर ये वीडियो है। तो ये वीडियो इस तरह है, प्लेटो व अरस्तू में तुलना। तो इन दोनों में समानता और असमानता के बारे में दिया गया है। जो समानता पहले हम लोग देखते हैं। तो समानता है दोनों में, दोनों ही यूनान के जनजीवन में व्याप्त अनैतिकता, अराजकता और अस्थिरता के प्रति चिंतित थे और इसका अंत करना चाहते थे। दोनों ही इस बात में विश्वास करते थे कि सद्जीवन की प्राप्ति केवल अच्छी प्रणाली से ही संभव हो सकती है। दोनों का विश्वास है कि सद्जीवन की प्राप्ति सीमित आकार वाले नगर राज्य में ही की जा सकती है और उसकी प्राप्ति केवल वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके पास पर्याप्त साधन हो और जिन्हें उचित शिक्षण प्राप्त हुआ हो। दोनों ही नागरिकता को सीमित करने के पक्ष में हैं। दोनों का विचार है कि शारीरिक श्रम दासों या अनागरिकों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। दोनों ही राज्यों की प्रकृति के संबंध में सोफिस्ट वर्ग के विचारों का विरोध करते हैं और इस धारणा का प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई और सद्जीवन की प्राप्ति के लिए ही वह बना हुआ है। यही बात है कि जो अरस्तू को पक्का प्लेटोवादी बनाती है। दोनों का विचार है कि आचार शास्त्र और राजनीति एक ही अविभाज्य विज्ञान के अंग हैं। दोनों नगर राज्यों की समस्याओं पर नैतिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं और दोनों ही दार्शनिकों के राजनीतिक विचारों का स्वरूप नीति शास्त्रीय है। दोनों ही इस तथ्य में विश्वास करते हैं कि राज्य ही उन्नति और विकास के लिए शासकों का सुशिक्षित होना परम आवश्यक है। संभवतः इसी विचार से प्रेरित होकर प्लेटो ने साइराक्यूज के शासक डियोनीसियस को दार्शनिक शासक बनाने का प्रयत्न किया था और अरस्तू ने मकदूनिया के युवराज सिकंदर को प्रशिक्षित किया था। दोनों ने ही प्रजातंत्र की आलोचना की है। उनके विचारानुसार प्रजातंत्र को श्रेष्ठ प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। यदि प्लेटो की रिपब्लिक या लॉज राज्यविज्ञ के पथ प्रदर्शन के लिए गुटका है तो अरस्तू की पॉलिटिक्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है। असमानता। अब असमानता है अनेक विचारों जो कि अरस्तुवादी प्रतीत होते हैं। वास्तव में प्लेटो सबसे बड़ा प्लेटोवादी था और उस पर प्लेटो की अमिट छाप पड़ी थी, परंतु इसके साथ ही यह तथ्य है कि अरस्तु प्लेटो का अंध भक्त नहीं था। उसने कभी भी किसी बात को केवल इस कारण से ग्रहण नहीं किया कि उसके गुरु प्लेटो ने यह बात कही थी। उसने प्लेटो की अनेक बातों को अपनी रचनाओं का आधार बनाता, किंतु उनका विचार और विकास और उनके अंतिम रूप का निर्धारण उनके अपने जीवन शास्त्रीय अध्ययन और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के आधार पर ही किया है। वास्तव में अरस्तू की विचारधारा अनेक बातों के संबंध में मूलभूत रूप से प्लेटो से भिन्न है और इसी कारण अरस्तू के द्वारा प्लेटो की कटु आलोचना की गई है। दोनों की विचारधारा के भेदों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। आधारभूत दृष्टिकोण का भेद। और प्लेटो और अरस्तू दो नितांत भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके द्वारा दर्शन और विज्ञान के आदर्शवाद तथा यथार्थवाद को जन्म दिया गया है। प्लेटो का दार्शनिक विश्लेषण सत्यम, शिवम और सुंदरम की धारणा पर आधारित है, किंतु अरस्तू यथार्थवादी है। डनिंग के शब्दों में प्लेटो कल्पनावादी और संश्लेषणवादी है, अरस्तू एक तथ्यवादी और विश्लेषक है। आदर्श राज्य की धारणा के संबंध में भेद। प्लेटो और अरस्तू की विचारधारा में दूसरा अंतर जो कि उनकी संपूर्ण विचारधारा में व्याप्त है, आदर्श राज्य की धारणा के संबंध में है। अरस्तू का आदर्श सदैव संवैधानिक शासन है और वह इसकी तुलना में दार्शनिक राजा के निरंकुश शासन को ही स्वीकार नहीं करता है। परिणाम रूप से अरस्तू के द्वारा प्रारंभ से ही लॉज के प्रतिपादित इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया है कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु कानून ही होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं। अरस्तू का कथन है सर्वाधिक बुद्धिमान शासक भी कानून के समक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि कानून में ऐसा तत्व होता है जिसे कोई व्यक्ति चाहे वह कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो प्राप्त नहीं कर सकता। कानून इस इच्छा तत्व में से अप्रभावित विवेक है। राज्य की एकता के संबंध में भेद। राज्य की एकता के संबंध में प्लेटो और अरस्तू की विचारधारा में बहुत अधिक अंतर है। अरस्तू के अनुसार प्लेटो के आदर्श राज्य की अत्यधिक एकता राज्य के अस्तित्व की जड़ पर कुठाराघात करती है। राज्य में तो विभिन्न में एकता की आवश्यकता होती है, न कि कठोर एकस्वरता।
कि राज्य के नागरिकों में मूल बातों के विषय में तो एकता होनी चाहिए, लेकिन अन्य बातों में जितनी अधिक आंतरिक विभिन्नता होगी उतना ही वह राज्य के अन्य राज्यों से स्वतंत्र और स्वपर्याप्त होगा। साम्यवाद के संबंध में भेद। अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति और तथा स्त्रियों के साम्यवाद के सिद्धांत से पूर्ण असहमति व्यक्त की है कि संपत्ति व्यक्ति की अभिव्यक्ति का साधन है और संपत्ति का साम्यवाद भौतिक विकास का अवरोधक बन जाता है। स्त्रियों के साम्यवाद का विरोध करते हुए वह कहता है कि इसे अपनाने से परिवार संस्था ही नहीं नष्ट हो जाएगी, जो कि व्यक्ति तथा परिवार के विकास का मूलभूत आधार है। इस प्रकार अरस्तु समाज के किसी भी वर्ग के लिए संपत्ति या स्त्रियों के साम्यवाद का प्रतिपादन नहीं करता। परंपरावादिता और कल्पनावादिता का भेद। अरस्तु एक परंपरावादी विचारक है और व्यवहार को प्रधानता देने के कारण रूढ़िवादी दार्शनिक बन गया है। प्लेटो कल्पनावादी होने के कारण एक क्रांतिकारी विचारक है और जैसा कि अरस्तु कहता है, प्लेटो युगों के अनुभव को ही ठुकरा देता है। प्लेटो और अरस्तु का यह भेद स्त्री पुरुष की तुलना महत्ता के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों में देखा जा सकता है। प्लेटो सभी बातों के संबंध में स्त्री पुरुष की समानता पर बल देता है, लेकिन अरस्तु लिखता है कि पुरुष का साहस आज्ञा देने में प्रदर्शित होता है, स्त्री का आज्ञा पालन करने में। शैली संबंधी भेद। प्लेटो अरस्तु की शैली में बड़ा भेद है। कल्पनावादी होने के कारण प्लेटो की शैली काव्यात्मक तथा सरस है। इसके विपरीत पर्यवेक्षण पर आधारित होने के कारण अरस्तु की शैली विश्लेषणात्मक, शुष्क और नीरस है। तो व्यक्ति की स्थिति के संबंध में भेद। प्लेटो ने आदर्श राज्य की अपनी संपूर्ण योजना के अंतर्गत व्यक्ति को केवल एक साधन माना है और अपनी योजना के अंतर्गत व्यक्ति का मनमाने तरीके से उपयोग किया है। उसके द्वारा प्रस्तावित समाज को पूर्णतया निश्चित 3 वर्गों में विभाजित करने की योजना या संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की योजना इसी दृष्टिकोण की परिचायक है, किंतु अरस्तु अपने समस्त दर्शन में व्यक्ति को उसका उचित महत्व प्रदान करता है और वह प्लेटो के समान व्यक्ति की इच्छाओं और आवेगों की अवहेलना नहीं करता। यह कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति या तो प्लेटोवादी हो सकता है या अरस्तुवादी अधिकांशतया सत्य नहीं है। प्लेटो और अरस्तु एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। वस्तु स्थिति यह है कि उनका विरोध ऊपरी था, गहरा नहीं। इसके विपरीत उनमें परस्पर सहमति मूलभूत और गहरी थी। ऐसा कहा जा सकता है कि अरस्तु प्लेटोवादियों में सबसे महान था। उसके सिद्धांत भी आदर्श अथवा श्रेष्ठ राज्य के विचार पर आधारित है। उसने अपने आदर्श को केवल प्लेटो की कल्पनानिकता और व्यावहारिकता से मुक्त कर दिया है। इस दृष्टि से अरस्तु ने तो प्लेटो के ही आदर्शवाद और व्यवहारिक तथा स्वीकार्य बनाया है। इवांस्टीन ने सत्य ही कहा है कि प्लेटो के विचार की कमियों को सुधारने वाला उसका अपना शिष्य ही था। तो ये प्लेटो और अरस्तु की विचारों का समानता और असमानता जो भी दृष्टिकोण थे, ये उस पर टॉपिक पर बनाया गया वीडियो है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो सबको जानना चाहिए। नमस्कार।